कोई अंधकार की शक्ति परमेश्वर आज के वचन को, आज की गवाही को परमेश्वर हमारी लाइफ से खुदावंद छीनने ना पाए, बल्कि परमेश्वर हम 100 गुना फलों को लेकर के हम यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। निकाले नीति वचन 3 भजन संहिता से आगे की पुस्तक है ये। इसमें लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। क्या लिखा आपकी बाइबल में? है कि नहीं हैगी? आप रेखा हो कि सोनी? रेखा बाइबल है? बाइबल है ही नहीं, लेके नहीं, अपना हथियार लेके आने होंगे तो। हालेलुया। तो क्या लिखा है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा यानी कि परमेश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कहते हैं ना। कृपा का मतलब है अनुग्रह। किसका अनुग्रह? प्रभु यीशु मसीह का। सच्चाई खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन में कहा, सत्य मार्ग और जीवन कौन है? मैं ही हूं। यही कहा ना परमेश्वर ने, सत्य मार्ग और जीवन मैं है, और जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो अनंत जीवन को पाता है। आप ये नया नियम ले लो, इसमें नीति वचन है पीछे के पेज। आज के वचन को बड़े ही ध्यान से सुनना। चाहे ये शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आपके बहुत काम आएगा अगर आपने इसे अपने हृदय की पट्टियों पर सचमुच लिख लिया तो। क्या लिखा है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसके वचन जो कि सच है। परमेश्वर का अनुग्रह, कहिए सभी जन, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा और उसके वचन हमसे अलग ना होने पाए, वरन इन्हें अपने गले का हार बनाओ। अब मैं सोचूं या आप भी सोचते होंगे, परमेश्वर ने ये क्या कहा कि इसे गले का हार बना लो। आता है कि नहीं आता ये ख्याल? वो ये भी तो कह सकता है कान का झुमका बना लो, उंगली की अंगूठी बना लो, पैरों की पायल बना लो, कुछ भी तो कह सकता था। गहना ही है सब कुछ जो हम पहन रहे हैं, लेकिन उसने गले का ही हार बनाने को क्यों कहा? बोले, गले का ही हार बनाने को क्यों कहा? कि परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके वचनों को अपने गले का हार बनाना। वो झुमका भी तो कह सकता था, नाक में जो हम पहनते हैं नोजपिन भी तो कह सकता था, अंगूठी भी तो कह सकता था, पायल भी तो कह सकता था, है ना? कह सकता था ना, गहना ही है, लेकिन गले का हार ही क्यों कहा? मैं अपनी ड्यूटी प्लेस पे बैठी थी और मैं इसको पढ़ रही थी। मैंने कहा परमेश्वर, मैं भी पूछ रही थी प्रभु से, मैंने कहा प्रभु गले का हार ही क्यों कहा? आजकल तो जो हम लोग हैं गले में हार वार पहनना कम ही पसंद करते हैं ना, कम ही पसंद करते हैं क्योंकि हैवी होता है। हम कानों में पहनना पसंद करते हैं, उंगली में अंगूठी पहनना पसंद करते हैं। तो मैं यही पूछ रही थी, मैं कहा प्रभु गले का ही हार क्यों बनाऊं इसको? मैं अंगूठी भी तो बना सकती हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह को मैं अपनी उंगली में भी तो पहन सकती हूँ, उसके वचन को उंगली में भी तो रख सकती हूँ। है किसी को कुछ आइडिया कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा होगा? इसी में इसका जवाब है। आगे लिखा है, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर उसे लिख ले। आपने गले में पहना है ना? पहना है ना? निकालो उसे, थोड़ा दिखाओ, निकालो निकालो, बाहर निकालो, बस नहीं बाहर नहीं निकालना, हाँ ऐसे ऐसे। अब देखो इनके गले की हार की तरफ सब लोग, तुमने भी पहना है, तुमने भी पहना है, तुमने भी पहना है। तो ये कहां पर है? हमारे
हृदय के पास, हमारे मन के पास। हालेलुया। कहाँ है? हमारे बिल्कुल हृदय के पास, हमारी हार्ट के पास इसकी वो आती है। अगर ये ऊंचा भी हो तो भी नसें जो हैं वो वहीं पहुंचती है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मेरी कृपा को अपने हृदय में रख लो, अपने मन में रख लो और मेरे वचन को अपने हृदय में रख लो। क्योंकि गले में पहना हुआ हार अगर हम दूर से भी देख रहे हैं तो वो दिखाई दे जाता है, दे जाता है कि नहीं? अंगूठी तो यहाँ शो करेंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे दिखाएंगे तो दिखेगी नहीं। पायल को यूं यूं करेंगे अपने पैरों को तो दिखेगी। लेकिन गले का हार अगर हमने पहना है तो वो अगर हम नहीं भी दिखा रहे हैं, अगर हम छुपाने की खुद कोशिश ना करें, क्योंकि आपने मुझे दिखाने के लिए तो हार पहना नहीं था लेकिन मैंने देख लिया। क्यों? क्योंकि वो सामने है। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह, उसका फजल आपकी लाइफ में दिखना चाहिए और उसके वचन पर आप चलते हो ये लोगों को दिखना चाहिए। और इसे इसलिए अपने गले का हार बना ताकि तुम इसे कभी भूले नहीं। अपनी पहला बुलाहट, हर किसी का अपना एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा। जिस दिन हम परमेश्वर से मिलते हैं, रोज मिलते हैं हम परमेश्वर से। कितने लोग मिलते हैं रोज परमेश्वर से? जब हम अगर उसका नाम नहीं भी लेते तो भी हम उससे मिलते हैं। परमेश्वर जब सुबह सूर्य निकालता है, हम सूर्य को देखते हैं ना, मॉर्निंग में उठते हैं, कितनी सुंदर सुबह है। तो ये क्या है? हम परमेश्वर को देखते हैं कि नहीं? उससे मिलते हैं। शाम के समय हम कहते हैं आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बादल में क्या कहते हैं आसमान में तारे निकले। तो ये सब तो बनाया किसने है? परमेश्वर ने बनाया ना। तो हम सब परमेश्वर को देखते हैं, मिलते हैं। तो परमेश्वर ने गले का हार बनाने के लिए इसीलिए कहा ताकि तुम्हारे मन में परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सदा के लिए बसा रहे। आप कभी ना भूले कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। आप कभी ना भूले कि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर एक बड़े काम के लिए रखा है। बड़ा काम, सबसे बड़ा काम सुसमाचार सुनाना ही है। हालेलुया। लोगों को जीतना ही है। क्योंकि अगर आपके कारण एक भी रूह बचाई जाती है तो परमेश्वर के राज्य में वचन बताता है कि आनंद होता है। क्या आप लोग, कोई भी ये चाहता है कि मेरा भाई या मेरी बहन नरक की आग में चला जाए? नहीं चाहते ना। तो हम इंसान होकर के नहीं चाहते कि हमारा भाई या हमारी बहन नरक में जाए, तो परमेश्वर कैसे चाहेगा? तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बना ले। गले का हार क्यों? क्योंकि एक तो वो हमारे हृदय के पास रहता है और एक दूसरा कि लोग उसको देख पाते हैं। हालेलुया। अगर मेरी लाइफ में अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है, तो वो आपको दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? अगर मेरी लाइफ में अनुग्रह है, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में है ही, उसके वचन आपकी लाइफ में है ही। परमेश्वर ने गले का हार बनाने के लिए इसीलिए किया, कहा कि एक तो वो आपके पास रहता है, हृदय के पास रहता है, आप उसे भूले ना, और एक इसलिए कि वो दूर से दिखाई दे जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसके वचन को आप कितना मानते हैं ये दूर से ही दिखाई देना चाहिए। तब वचन बताता है कि तू अति बुद्धिमान होगा, तब हम बुद्धिमान बनेंगे वचन के अनुसार। अगर उसका अनुग्रह, उसके वचन हमारे हृदय में लिखे हुए हैं, हमारे हृदय के पास गले का हार बना करके हमने उसको रखा हुआ है। हालेलुया। अगर अंगूठी हमने पहनी है, अगर बाई चांस वो गुम जाती है तो बहुत छोटी सी होती है, तो हम कई बार वैसे तो दुख लगता है, लेकिन अगर गले का हार बन जाए तो क्या होता है? तो हमारी रात का खाना पीना, सोना उठना सभी गायब हो जाएगा कि नहीं? कि नहीं? क्योंकि उसमें ज्यादा लगा होता है, उसमें ज्यादा मटेरियल लगा होता है। अगर गोल्ड की है तो उसमें ज्यादा गोल्ड लगा होता है, अगर चांदी की तो उसमें ज्यादा चांदी लगी होती है। तो गले का हार जो है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह, मेरे वचन आप अपने गले का हार बनाएं, ताकि वो हर समय आपके हृदय के पास रहे,
आपको बताता रहे कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, आपको स्थिर और मजबूत करता रहे। परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारी लाइफ में दिखाई देगा तो क्या होगा, तब तुम बुद्धिमान बनोगे। हालेलुया। वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। अगर मूर्ख भी परमेश्वर से डिमांड करेगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दे, तो हमारा परमेश्वर उसे देगा। आमीन आमीन। मैं नहीं कहती, ये वचन कहता है। कौन कहता है? वचन कहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो दिखाई देता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे। हनन्याह के बारे में कितने लोग जानते हैं? हनन्याह सभी लोग जानते हैं हनन्याह के विषय में। हनन्याह और सफीरा की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ हनन्याह की बात करूँ। हमारे लिए क्या बड़ा है इस दुनिया में आशीषों को पाना कि परमेश्वर के राज्य में हमें स्थिर और मजबूती के साथ परमेश्वर के राज्य में पहुंचना, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मत्ती में नहीं है, ये शायद लूका में है, ये यूहन्ना में। लूका में है, लूका 2 जैसा अभी हमें क्या सुना हमने कि परमेश्वर की कृपा और उसकी सच्चाई यानी उसके वचन जो है वो हमारे गले का हार बने रहे, ताकि वो अनुग्रह जो परमेश्वर का हमारी लाइफ में है वो लोग क्या करें, देख सके। हमें तो 2 लूका 2 उसकी 25 में लिखा है शमौन का गीत। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर एक शमौन नामक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है कि जब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह को ना देख ले वो क्या, मृत्यु को नहीं देखेगा। और उसने किसको देखा? यीशु मसीह को। किसको देख पाया वो? क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की कृपा को और उसके वचनों को अपने गले का हार बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा कि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। राइट राइट, सही बोल रही हूँ? यही लिखा है ना कि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन शमौन ने देखा, शमौन ने देखा परमेश्वर के उद्धार को। क्यों? क्योंकि वो पवित्र था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र था। परमेश्वर की कृपा और उसके वचन उसकी हृदय में बसे हुए थे। उसने उन्हें अपने गले का हार बनाया हुआ था। तभी वचन कहता है कि जब वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, यीशु मसीह तब बालक ही थे, छोटे ही से थे, भीतर लेकर आए कि उसे व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। हालेलुया। वो परमेश्वर के दर्शन को करने पाया।
सोचिए कितना पवित्र उसने अपने आप को रखा होगा सारी जिंदगी। हालेलुया। कि उसने खुद प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में उठाया। मुझे लगता है आपको वचन समझ नहीं आ रहा है समझ? परमेश्वर के वचन में लिखा कृपा और सच्चाई को क्या करना है? अपने गले का हार बनाना है। अगर परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में है, उसका अनुग्रह आपके जीवन में है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रार्थना ना करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपवित्र रहो, आप गलत सोचो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर के वचन पे आप रोज उसको पढ़ते हो, मनन करते हो, तो क्या यह हो सकता है कि आप अपवित्रता में जाओ? अगर आपको पता है कि सामने गड्ढा है, वहां जाओगे? बताओ, नहीं जाओगे ना। तो परमेश्वर का वचन क्या है? रोशनी है। रोशनी है कि नहीं? तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली क्या आती है? रोशनी आती है। हम सही और गलत को पहचान सकते हैं और फिर ही तो हम पवित्र बन सकते हैं ना। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि व्यभिचार करना पाप है, तो क्या हम, अगर उसका अनुग्रह भी हमारी लाइफ में है, उसका वचन को तो हम जानते हैं, तो क्या हम व्यभिचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके वचन पवित्र है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। तो वही चीज है कि शमौन ने क्या किया था? परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ था, वो पवित्र, इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर के उद्धार को देखने पाया, गोद में उठाने पाया। ठीक इसी रीति से मुझे पूरी बाइबल में हनन्याह की जो गवाही नाम का ये चैप्टर है, बहुत पसंद है। मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ इसी वचन से करती हूँ। वचन बताता है कि हनन्याह जो थी, आशेर के गोत्र में से हन्याह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और वह 84 वर्ष से विधवा थी। वचन बताता है 84 यानी 84 इयर्स। 84 इयर्स की वो थी, 84 साल की, और सिर्फ 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी और बाकी का जो टाइम था वो क्या? बिना पति की रही थी। लेकिन एक भी बार वचन बताता है कि उसने अपवित्रता में अपने जीवन को नहीं दिया। आगे लिखा है, वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। क्या लिखा है? मंदिर को नहीं छोड़ती थी। अगर आज हमारी लाइफ में कोई दुख आ जाए तो हम सबसे पहले चर्च को ही कैंसिल करेंगे जाना अपना। सही? थोड़ा सा बुखार आ जाए तो हम क्या कहेंगे? आज हम चर्च नहीं जा पाएंगे। यही कहते हैं ना, आज हम चर्च नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा बुखार आ गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं इसलिए चर्च नहीं जा सकता। लेकिन वचन क्या बताता है कि वो 84 साल की विधवा थी। उसकी लाइफ आगे वचन में अगर पढ़े तो ये नहीं बताते कि उसके कोई बच्चे भी थे, यानी कि वो अकेली थी। आप सोचो, अकेली 84 वर्ष कोई छोटी उम्र नहीं होती है। 84 इयर्स, बिल्कुल बुजुर्ग हो चुकी थी वो, लेकिन क्या? परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के चर्च को नहीं छोड़ती थी। और आगे क्या लिखा है? उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या करती थी? रात और दिन वो उपासना करती थी, उपवास रखती थी, प्रार्थनाएं करती थी। ऐसे नहीं आपको यीशु मसीह के दर्शन होने वाले हैं। हम कहते तो बहुत है, चाहते तो बहुत है कि हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। कहते हैं ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, है ना ये गीत? तो ऐसे नहीं जाएंगे कि आज हमें बुखार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है तो हम चर्च नहीं जाते। वचन बताता है, वचन ने कहा कि यदि कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह और खुद उसके वचन
वचन में लिखा है सबके दिन को पवित्र मानो। यहाँ 2 घंटे की सभा होती है। अगर इस 2 घंटे की सभा को ही हम अटेंड कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। वो परमेश्वर के उद्धार को खुद यीशु मसीह को इन दोनों ने देखा, शमौन ने भी और हनन्याह ने। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो औरत है जी, हमें घर में बड़ा काम होता है, हम तो लड़की हैं जी, हम कैसे आए। वचन बताता उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, वो विधवा था, उसके बच्चे भी नहीं थे, अकेली थी और दिन रात वो परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के मंदिर को, उसके वचन को नहीं छोड़ते थे। अगर हम भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएं, तो ऐसे नहीं उठाए जाएंगे बिना एफर्ट के। काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा हमें। घर में बैठे, मैं समझ सकती हूँ किसी के घर में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पेरेंट्स नहीं मानते या उनको नहीं जाने देते, तो आपका मुंह तो नहीं बंद करके रख लेते हो 24 घंटे में से। प्रार्थना तो कर सकते हैं, बाइबल तो पढ़ सकते हैं, फोन पे परमेश्वर की वर्शिप तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पौलुस और सिलास को बंदी गृह में बंद किया हुआ था। अब ऐसे समय में मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि अभी क्या कहते हैं उधर से अपने बेड़ियों को तोड़ो जी, चर्च में आओ। बेड़ियां तो यही है ना जो हम अपने घरों की परिस्थिति में फंसे हैं। घर की या कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कि जहां हम नहीं जा पाते चर्च, लेकिन हम अपना समय तो दे सकते हैं परमेश्वर को, रोज प्रार्थनाएं तो कर सकते हैं, परमेश्वर की कृपा को और उसकी सच्चाई, उसके वचन को अपने गले का हार तो बना सकते हैं। जैसे हम अपने गले के हार को संभाल संभाल के रखते हैं, अपनी बाइबल को वैसे तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। 14 साल हो गए मुझे मसीह में, और अगर मैं शादी में जाती हूँ तो बाइबल मेरे बैग में रहती है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे पास यही बाइबल है 14 सालों से, मैंने बाइबल ही नहीं चेंज की। मैं कहीं भी चली जाऊँ, कहीं भी, कोई मर गया, कोई जी गया, किसी के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, यहाँ से 4 दिन के लिए जाना, 5 दिन के लिए जाना, मेरे बैग में ये होती है, हमेशा होती है, हमेशा। ये मुझे अपना माँ, अपना बाप जैसा प्यार देती है। जब मुझे रात को कभी, जब मैं नई नई मसीह में आई थी, अन्य जाती थी, मुझे बहुत डर लगता होता था, मैं कभी अकेले नहीं रह पाती थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली थी वो भरी पूरी फैमिली से मैं आती थी। तो जब इस लुधियाना शहर में आई, अकेली थी, ऊपर से जब नाइट ड्यूटियां लगती थी, तब तो प्रभु जी बहुत याद आते थे। तो इस बाइबल को ही मैं अपने गले से लगा करके सो जाती थी कि यही मेरा बाप है, यही मेरी माँ है। तो यही करना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है, आप सप्त के दिन को नहीं पालन कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो कम से कम शुरुआत तो करो, बिल्कुल नहीं से कुछ तो करो। घर में प्रार्थना करनी शुरू करो, वचन पढ़ने शुरू करो, समय में जैसे ही आपको लगता है कि आप निकल सकते हो, निकलो, अपनी बाइबल को उठा के सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बचाओ। तभी परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सच्चाई आपके गले में हार की तरह दिखाई देगी। हालेलुया। तभी परमेश्वर की जो कृपा है और उसकी जो सच्चाई यानी उसके वचन है, वो आपके गले का हार बन सकेंगे। ऐसे नहीं बनेगा, ठंडे ठंडे नहीं बनेंगे, बिना एफर्ट के नहीं वो आपके गले का हार बनेंगे। उसके लिए काम करना पड़ेगा। आज हम आपको सुसमाचार के पेपर्स देंगे, अपने सुसमाचार के पेपर्स को लेके जाना। अगर किसी के पास भी यहाँ पर जो बैठे हैं बाइबल नहीं है, तो मैं उसको बाइबल दे सकती हूँ, अगर नहीं है तो वो ले सकता है मुझसे, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बाइबल है आपके पास बाइबल? पक्का है? अगर नहीं है तो ले जाए, है तो उसको पढ़ना है। हालेलुया। अपने घुटनों पे आए, अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। आज प्रभु भोज सभा है।
सभी लोग